हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो संडे का दिन है और आज रात से ही बारिश हो रही थी। तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। तो यहाँ पे एक डॉगी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, कई बार ये डॉगी आ जाता है। तो रात की रोटी होती है तो वो दे देते हैं उसको, क्योंकि अभी ताज़ी रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सिमी के पापा गए हैं यहाँ मेरे लिए जूस लेने, लस्सी लेने। तो वो आ गए हैं, क्योंकि जैसे मैं थोड़े दिनों से बीमार चल रही हूँ ना, तो जिसकी वजह से आजकल मैं लस्सी और जूस थोड़ा ले लेती हूँ। मौसम्मी का जूस वगैरह ले आते हैं वो दोनों। आज सिमी की छुट्टी थी तो वो भी चली गई थी। तो यहाँ सिमी सब्जी वगैरह काट रही है, क्योंकि थोड़ा सा काम उसको भी मैंने दे रखा है आज एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे टांगों में हिम्मत नहीं है, थोड़ा टांगों में पेन है और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। इसकी वजह से काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो संडे का दिन है, मैंने सोचा चलो सुबह सुबह वो काफ़ी हाथ बटा देती है, तो जिसकी वजह से मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी को तड़का लगा के फिर आ गई थी अंदर। और मैंने सिमी को बोल दिया था कि मैं आटा गूँध आई हूँ, आप रोटी बना देना, क्योंकि फुलके वही बनाएगी। और फुलके सिमी बहुत सालों से बना लेती है, मतलब 3-4 साल से सिमी अच्छे खासे फुलके बना लेती है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में कोई गुण है तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। वही बात है कि बच्चे को धीरे धीरे करके सब चीज़ें सिखानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सिमी को भी धीरे धीरे करके, मतलब छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं। अभी सब्जी वगैरह तो नहीं आती उसको बनाना, लेकिन फुलके वगैरह अच्छे तरीके से वो बना लेती है। और आप लोगों को लाइव भी दिखा रही हूँ कि वो बना रही है। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया था, सब्जी मैंने बना दी थी। तो चाय वगैरह उनको मैंने पहले ही परोस दी थी, क्योंकि उसके पापा चाय सुबह सुबह लेते हैं, तो चाय पी के वो जूस वगैरह लेने गए थे। तो यहाँ सिमी गोल गोल फुलके मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बना लेती है, तो वही बना रही थी। और बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से ना, मेरी टांगों में और शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैसे मैंने अभी तक कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, वो भी अपनी ज़िद की वजह से, क्योंकि पतिदेव तो अगले दिन ही कह रहे थे, बुधवार वीरवार को, कि खून का ब्लड का टेस्ट दे देते हैं, कहीं आपकी मतलब डेंगू का वही वो चीज़ ना हो, प्लेट्स वगैरह कम ना हो। लेकिन मैंने ज़िद की, नहीं मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। लेकिन आज फाइनली वो इंजेक्शन ले आएंगे और ख़ुद ही वो मतलब सैंपल लेके जाएंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे को पूछते भी हैं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड गांव में छोटे से डॉक्टर हैं, गांव में छोटे मोटे डॉक्टर हैं जो गांव में होते हैं, तो वही हैं। तो इसलिए मैं, वो मेरा ब्लड सैंपल वो खुद ही ले लेंगे। और यहाँ पे मैं सिद्धार्थ को खाना खिला रही थी। तो सुबह मैं यहाँ पे घर की दही जमी होती है ना जो, उसमें थोड़ी सी रोटी इसको अच्छी तरह से मैश करके सिद्धार्थ को खिलाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वो भूखा होता है। और पूरी रात तो मेरा फीड लेता है, लेकिन सुबह उठ के फीड वगैरह नहीं लेता, तो मैं उसको दही के साथ रोटी दे देती हूँ। तो सेरेलैक वगैरह कम खाता है, कई बार मीठा नहीं खाता। तो बस यहाँ पे उसको ही खिला रही थी। और सच में कमज़ोरी इतनी आ जाती है ना बुखार की वजह से। और मुझे ब्लड टेस्ट मैंने नहीं करवाया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस वजह से बुखार आ रहा है। तो आज ब्लड टेस्ट जैसे भी होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शायद व्लॉग में ही शेयर कर दूँ, क्योंकि व्लॉग मैं जब एडिट करूँगी तो बता दूँगी आप लोगों को, जब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं मैसेज देख रही थी, पतिदेव मुझे फ़ोन दे के गए हैं कि थोड़ा सा मैसेज कर दो। और मैसेज किसको कर रही थी, मैं अपने देवर को मैसेज कर रही थी, जो मेरे पतिदेव के चाचा जी हैं, उनके बेटे को मैसेज कर रही थी, कि उनको बधाइयाँ दे रही थी, क्योंकि वो पापा बन गया, मतलब हम ताया ताई बन गए हैं। तो उनके घर नन्ना मुन्ना मेहमान आया है, तो मतलब हम दोनों बड़े ताया ताई बन गए हैं। और 2 से 3 साल बाद उनके घर में एक बेटा हुआ है कल ही। तो उनको बधाइयाँ दे रही थी। और बहुत खुशी होती है जब अपने घर में कोई नन्ना मेहमान आता है। तो जी, सबके घर में भगवान यूं ही बरकत करता रहे और सबको बच्चे दे, जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो घर में बच्चों से ही रौनक होती है। तो सिमी यहाँ पे रोटी वगैरह बना के आ गई थी। और आज जैसे मैंने आपको बताया ना कि ठंड बहुत हो रखी थी आज बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से ठंड सी हो गई थी। तो यहाँ कंबल लेके वो जब भी लेटती है ना, तो कंबल ले लेती है। ये छोटे छोटे कंबल मैंने पतले पतले निकाल के रखे हैं। और ये बेडशीट है जो सिमी ने ले रखी है, तो ये कंबल के तौर पे ले लेती है, क्योंकि सॉफ्ट है। तो यहाँ पे पतिदेव जी मेरा खून पीने स्टार्ट हो गए थे, मतलब सॉरी, खून निकालना स्टार्ट हो गए थे। खून तो पीते ही हैं, मैं ही पीती हूँ उनका खून, वो तो कम पीते हैं। तो जी, बीमार हो के हम ऐसे खून पीते रहते हैं उनका। और यहाँ पे सिद्धार्थ की तबीयत भी कल से थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मुझे। कल से वो बहुत तंग कर रहा था मुझे, तो देखा हमने, उसको भी फीवर था थोड़ा, तो इसीलिए उसको भी पैरासीटामोल दे रही थी, जो उसकी बच्चों की दवाई होती है ना, वही दे रही थी। और खाना खिलाने के बाद मैंने कम से कम 20 मिनट के बाद इसको ये दवाई दी। उसके बाद इसको सुला दूँगी, लेकिन पहले मैं नाश्ता करूँगी।
और मैं इतनी ज़्यादा परेशान आप लोगों को चेहरे से इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि जब आपका शरीर ठीक नहीं ना होता तो आपको सब चीज़ें बोझ लगती हैं। तो सिद्धार्थ से मैं बहुत तंग हो रखी थी यहाँ, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत तंग करता है, किसी के पास नहीं जाता। और वैसे भी पहले ही वो किसी के पास नहीं जाता था, और अब जब से वो कल से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, सिमी के पास भी नहीं जा रहा था। तो मैं उसको गोदी में ले लेके परेशान थी क्योंकि मुझे खुद पेन हो रहा था बॉडी में। तो बस यहाँ मेरी मेहनत रंग लाई, और कम से कम आधा घंटे बाद सिद्धार्थ सो गया था तो मुझे थोड़ी सी चैन आई। तो सिद्धार्थ सो लेगा तब तक, जब तक सिमी अपना नाश्ता करके यहाँ दूसरे कमरे में अपना पढ़ाई कर लेगी। और यहाँ पे सिद्धार्थ के कपड़े पूरे मैंने पेटी पे डाल रखे थे क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी। और बस किचन में आई हूँ और मुझे दवाई लेनी थी, तो 20-25 मिनट बाद मैं यहाँ पे दवाई ले लूँगी। और यहाँ पे एडिटिंग करते हुए देखा मैंने कि मेरी शर्ट है जो वो ऊपर पजामे में थोड़ी सी रह गई थी अंदर, लेकिन मुझे पता नहीं चला वीडियो काटती कितनी काटती। तो काफ़ी वीडियो में ऐसे ही शर्ट आ रखी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कहीं आप लोग सोचोगी कमेंट में लिखोगी कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तो जी कपड़े तो मैं ढंग से ही पहनती हूँ, मुझे पता है अपनी मान मर्यादा में रहने का। पर वही है ना जी, कई बार क्या होता है बच्चों के साथ हर चीज़ नोटिस नहीं की जाती। तो मेरा भी यही हाल है। तो ये कमीज़ मेरी टी शर्ट है जो ऐसे ही रहेगी पजामे के अंदर। तो बस यहाँ पे गर्म पानी करके मैं दवाई ले लूँगी पहले। और मैंने आज एक ज़रूरी काम भी करना है, वो दीदी को देना करने के लिए। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, उससे पहले दवाई ले लेती हूँ। और एक बात यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि इन दिनों क्या मतलब, जब भी मैं बीमार होती हूँ तो पतिदेव बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे लिए। वो मुझे बीमार नहीं देख सकते। तो मैं इस चीज़ को भाग्य नहीं सौभाग्य की बात कहूँगी कि भगवान सबको ऐसा जीवन साथी दे जैसे मुझे दिया है, क्योंकि वो मुझे बीमारी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उनको परेशान देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं ज़्यादातर कम लेटती हूँ। मैं उनके सामने बहुत कम लेटती हूँ मतलब बीमारी में। तो इतना मतलब वो मेरी केयर करते हैं, और उनको ये भी पता है कि इसके बिना घर कैसे चलेगा, तो शायद इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बेड से थोड़े से कपड़े निकाल रही थी, वो इस वजह से निकाल रही थी, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तकरीबन बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी सर्दी होने ही लगी है। तो यहाँ सिद्धार्थ जैसे कि बड़ा हो रहा है तो उसकी थोड़ी खंदोली कह लीजिए, चटाई कह लीजिए, वो थोड़ी कम पड़ रही है, मतलब छोटी पड़ रही हैं। तो जिस वजह से मुझे चटाई बनवानी थी दीदी से, जो मेरे पड़ोस में ही दीदी रहती है, जो सिद्धार्थ का बहुत करते हैं। अगले ब्लॉग में इस चटाई को मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को, और बताइए ज़रूर कैसे बन रही है कैसे नहीं। ये शोल से बना रही हूँ। और व्लॉग अच्छे लगते हो व्लॉग को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए व्लॉग बताइए कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं कर रखा होगा। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।